हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शालिनी और स्वागत है आपका मेरे चैनल मिर्ज़ापुर में और मिर्ज़ापुर शहर में भी। तो मिर्ज़ापुर आने के बाद मैंने बहुत सारे वीडियो शूट किए पर खाने की एक भी रेसिपी शूट नहीं कर पाई। हालांकि 2-3 रेसिपी शूट की थी पर वो उतनी अच्छे से बन नहीं पाई जिस तरह से लखनऊ में बन जाती थी। तो मैंने सोचा कि कुछ नया करते हैं। तो नया करने के बाद मैंने किचन को नए तरीके से स्टार्ट किया, किचन के साथ साथ ब्लॉगिंग भी की। तो जो हमारा मिर्ज़ापुर का घर है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो प्रॉपर चीज़ें इतनी शेड्यूल वाइज नहीं हो पा रही है। पर यह है कि किचन लगभग बन के तैयार हो गया है। अंशु कह रहा है कम से कम 15-20 दिन रुक जाओ, प्रॉपर किचन सेटअप हो जाएगा, फिर तुम उसके बाद खाने का भी शूट कर लेना। तो मेरे कुछ व्यूवर्स हैं, उनकी डिमांड आ रही कि मैम आप ये रेसिपी बनाइए, आप सरसों का साग बनाइए, आप रेसिपी आजकल नहीं डाल रही। तो यह है कि मुझे भी काफ़ी फील हो रहा है कि मैं रेसिपीज़ नहीं डाल रही हूँ, पर मैं बहुत जल्दी ही रेसिपी डालूंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ नया करने का, मम्मी के साथ कुछ रेसिपी डालने का। जैसे मैं अचार की रेसिपी सोच रही हूँ डाल दूँ, मतलब मम्मी हमारी अचार बनाने को ऑलवेज रेडी रहती है। तो सोच रही हूँ कि जब वो अचार बनाएंगी तो उसी को शूट कर लूँ। तो कोशिश तो यही कि जल्दी से जल्दी हम रेसिपी लाएंगे आपके साथ। तो मम्मी हमारी सुबह होते होते ही टीवी चला देती है जिसमें भजन आता है, और उसके बाद हम सारा काम करते रहते हैं। भजन चलता रहता है टीवी में, मन भी अच्छा हुआ रहता है, माहौल भी अच्छा होता है, वातावरण बहुत अच्छा रहता है। तो हम लोग लगातार सुनते रहते हैं और काम भी करते रहते हैं, समय का भी पता नहीं चलता और काम भी हो जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता रही थी कि हमारे घर में किचन क्या पूरे घर का काम लगा हुआ है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और इस वजह से मैं रेसिपीज शूट नहीं कर पा रही हूँ, रेसिपीज बना नहीं पा रही हूँ। तो मैंने सोचा कुछ नया करते हैं, और मैंने कुकिंग और प्लस ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। तो हम जो भी चीज़ अच्छा बनाते हैं, खाते हैं, उसको भी दिखाते हैं, और साथ साथ घर में चीज़ें क्या चल रही है और हमारी डेली लाइफ में क्या चल रहा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। प्रॉपर किचन हमारा कब तैयार होगा ताकि उसके बाद मैं रेसिपीज शूट कर पाऊँ। तो ये है हमारा किचन। ये बेसिन का पोर्शन है, ये रैक का पोर्शन है, और ये प्रॉपर सारी चीज़ें। तो और ये है हमारा कमरा जो बन रहा है। आपको बाहर का गेट दिख रहा होगा, वहाँ से ही घर बन रहा है। खेत काफ़ी हमारा बड़ा था, उसी में हमारा घर बन रहा है। और ये दूसरा कमरा है, और उधर से थोड़ा सा लॉबी निकाली गई है पीछे के एरिया में जाने के लिए, ताकि आगे वालों से कोई भी मतलब ना हो, कनेक्शन ना हो। एक तो खेत में घर बन रहा है तो धूल मिट्टी और कंकड़ वंकड़ सारी चीज़ें आती रहती है, रोज़ सफाई करो, रोज़ आ जाती हैं। तो ये पूरा बाकी इस तरह से फैला है। मुझे तो देख देख के लगता है कि ये सब चीज़ें कैसे हटेगी और ये पूरा साफ़ कैसे होगा। हमारी बाउंड्री में अमरूद का पेड़ लगा है, तो ये भी पापा ने लगाया था, और ये बड़ा हो गया है तो खूब अमरूद फरता है। अभी तो सीज़न नहीं है, अभी थोड़ी दिन बाद ये फरेगा। ने शादी से पहले यहाँ पे तुलसी लगाई थी। 10 रुपए का एक पेड़ खरीदा था मैंने, शाम तुलसी का। और मैंने कुछ टाइम पहले YouTube पे सुना था कि तुलसी एक औषधि होती है, और अगर तुलसी की पत्तियाँ डेली सुबह सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट तुलसी की पत्तियाँ खाई जाए तो हमारे शरीर में जो कैंसर के तत्व होते हैं या कैंसर के सेल्स होते हैं वो कभी भी बढ़ नहीं पाते, और कैंसर होने के 90% चांस खत्म हो जाते हैं। तो मैंने कहा इसको तुरंत ही जीवन में अप्लाई करना चाहिए। तो एक दिन बाहर से तुलसी का पौधा लेके जा रहा था तो मैंने खरीद लिया। अंशु ने बहुत मना किया, मैंने कहा नहीं मैं लगाऊंगी। तो फिर मैंने लगाया, और उस पेड़ की कंडीशन आज देखिए, इतना बड़ा हो गया है, पेड़ टाइप का हो गया है ये। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने तुलसी लगाई थी, तो ये पूरी फरी है, बहुत ज़्यादा फरी है, और पूरा बड़ा सा ये पेड़ जैसे हो गया है। तो जो श्याम तुलसी होती है उसकी एक खासियत होती है कि उसकी पत्तियों का कलर थोड़ा डार्क होता है। 2 टाइप की तुलसी होती है, एक राम तुलसी और दूसरी श्याम तुलसी। इन तुलसियों को नाम दिया गया है। तो तुलसियों को इंग्लिश में बेसिल्स भी बोलते हैं, सॉरी बेसिल बोलते हैं। दिखाती हूँ मैं नज़दीक से। तो शुरू में तो ये नॉर्मल ही लगेगी, राम तुलसी की तरह लगेगी, लाइक शुरू में इसके पत्ते ग्रीन ही रहते हैं, पर जैसे ही पत्ते थोड़े से और डेवलप होते हैं, पेड़ थोड़ा और बड़ा होता है, तो उसकी पत्तियों का कलर डार्क पर्पल कलर हो जाता है लाइक। तो उसको श्याम तुलसी बोलते हैं। तो कहते हैं कि राम तुलसी से भी ज़्यादा फायदेमंद श्याम तुलसी होती है, और थोड़ी टेस्ट में भी श्याम तुलसी थोड़ी कड़वी होती है और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो हमारे यहाँ जब भी चाय बनती है बिना तुलसी की पत्ती डाले चाय नहीं बनती। तो आज भी मैं मॉर्निंग में बहुत पहले ही उठ गई थी, 5 बजे के करीब हम उठ गए थे। उठने के बाद मैंने गर्म पानी पिया, आंचल भी आई थी, वो सो ही रहे थे, उसको उठाया, फिर भी वही उसके जो ड्रामेबाजी है वही, उसके बाद वो ड्रामेबाजी करने के बाद उठती है। तो देखते हैं हमारा घर जो बन रहा है वो कब तक बन के तैयार होता है। घर जैसी बननी चीज़ें में, चाहे आपको 2 कमरा बनवाना, 3 कमरा बनवाना, किचन बनवाना, फिर भी इन सारी चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। इट्स टाइम टेकन। तो यह है कि घर चाहे जैसा भी हो, अपना घर अपना ही होता है। हमारा घर चाहे जैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, चाहे व्यवस्थित हो चाहे अव्यवस्थित हो, चाहे चीज़ें उतनी अरेंज्ड ना हो, चाहे उतना हमारे यहाँ सुविधा ना हो, फिर भी हमें अपना घर ही अच्छा लगता है। और अपने माँ बाप के घर हम जितने आराम से, जितने सुख से रह सकते हैं, जितने कंफर्ट जोन में रह सकते हैं, चीज़ों को जिस तरह से कर सकते हैं,
और सारी चीज़ें हमारी जानी देखी भाली होती है, वो चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, जीवन में कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो जो हमारी आंचल गुड़िया है उसने मुझे सुबह सुबह फिर से प्रॉमिस किया कि बुआ आज मैं आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बना के खिलाऊंगी। मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया था उसे तोड़ा नहीं, वो प्रॉमिस हमारा ड्यू है। तो आज मैं स्कूल से आने के बाद, उसका स्कूल 9 to 2 PM है, 9 बजे से सुबह दिन के 2 बजे तक है उसका स्कूल। तो कह रही है आज स्कूल से आने के बाद 2 बजे हम बढ़िया सा कुछ बनाएंगे और तुम आना मेरे घर और प्रॉपर शूट करना। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने मुझसे डन किया। देखते हैं वो अपने वादे पर कायम रहती है फिर से मुकर जाती है। वैसे तो वो मुकरी नहीं थी, उसके सर आ गए थे तो पूरा दिन निकल गया। फिर जब कल आई कि बुआ चलो चलते हैं मेरे घर, कुछ बना लेते हैं, शूट कर लेते हैं, पर इतना शाम हो गया था, अंधेरा भी हो गया था, वो प्रॉपर कुछ दिखता नहीं, इसलिए मैंने कह दिया चलो आज कर लेंगे हम। तो मैंने अपने वीडियो में ये कहा कि हमारी आंचल BTS की दीवानी है, BTS की फ़ैन है। तो वो कल से कह रही बुआ तुमने ये क्यों किया, तुम ये वीडियो से हटाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता, लोग क्या क्या बोलेंगे। तो मैंने कहा क्यों क्या बोलेंगे, पूरी दुनिया BTS की दीवानी है, BTS की इस समय वेव आई है, तो तुम्हारे अंदर भी वो वेव आ गई तो क्या दिक्कत है। तो फ्रेंड्स हमारी माता जी हमको बुला रही है, पुकार रही हैं और वो कह रही जल्दी से आओ, नाश्ता वास्ता किया जाए। आज उन्हें अचार भी बनाना है, तो वो कह रही है कि मैं अचार बनाऊंगी, तुम शूट कर लेना। उनको भी बड़ा अच्छा लगता है, वो भी मेरे वीडियो में इन्वॉल्वमेंट चाहती हैं। वो चाहती हैं कि मैं भी उनको वीडियो में शामिल करूं, वो भी चीज़ें बनाएं और दिखाएं। तो मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल आप अचार बनाएंगी, मैं बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में शूट करूँगी आपका वीडियो। तो पहले मेरी मम्मी कहती कि तुम लोग दिन भर मोबाइल लेके बैठे रहते हो, ये क्या मोबाइल की आदत है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। फिर भाई ने मम्मी को एक मोबाइल दिया। तो भाई ने मम्मी को एक मोबाइल दिया कि आपके पास भी एक एंड्रॉयड मोबाइल रहना चाहिए। पहले नॉर्मल कीपैड वाला था। तो फिर उसके बाद मम्मी को ऐसा भजन सुनने की आदत लगी, ऐसा चस्का लगा, भजन सुनती है, पुराने गाने सुनती हैं। और एक स्वामी हैं जो अनिरुद्धाचार्य, उनको बहुत सुनती हैं। उसके बाद से उनका भी मोबाइल बिना मन नहीं लगता। तो उनके मोबाइल में नेट पैक ख़त्म हो गया था, तो हमसे कह रहे हैं कि रहता है तो थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ गाने वाने सुन लो, भजन सुन लो, थोड़ा सा अच्छा लगता है। फिर मैंने मम्मी से कहा कि देखा आपको भी आदत लग गई है, ही ऐसी चीज़। ये अच्छी बात है कि आप यूट्यूब पे मतलब रहिए, यूट्यूब पे अच्छी चीज़ सुनिए, अच्छी अच्छी चीज़ देखिए। तो यूट्यूब पे मम्मी एक यूट्यूबर है अनीता जी का किचन, तो वो पूरा गांव का पूरा एरिया दिखाती हैं, उसमें खाना बनाती है बढ़िया, तुरंत ही खेतों से चीज़ें तोड़ के लाएंगे और उसके बाद चूल्हे पे उसको खाना बनाएंगे। मेरी मम्मी को पुराने गाने सुनने का बहुत शौक है, तो वो दिन भर पुराने गाने सुनती हैं। तो ये चीज़ अच्छी है कि आप यूट्यूब पे कंज्यूम कीजिए, कुछ अच्छा कंज्यूम कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, आपका रिचार्ज कर देंगे और आप उसके बाद सुनिएगा। और अनिरुद्धाचार्य हैं, स्वामी हैं अनिरुद्धाचार्य, उनके प्रवचन सुनती है। तो उनके प्रवचन सुनेगी, फिर उनकी अच्छी अच्छी कहानियाँ मुझे भी सुनाती रहती है, दिन भर सुनाती रहती है कि बड़ी अच्छी बातें बताते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धार्मिक, वो पढ़ी लिखी भी है, तो अच्छी अच्छी साइंस की भी बातें बताते हैं। तो उन्हें अनिरुद्धाचार्य के प्रवचन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अक्सर सुनती रहती हैं। तो आजकल मेरी मम्मी को इंग्लिश सीखने का बड़ा शौक लगा है, तो वो इंग्लिश के मैं कुछ भी वर्ड्स बोलूँगी तो कहेंगे इसका क्या मतलब होता है सोमी, तो मैं उसका वर्ड का मतलब बताऊँगी। तो क्या अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। तो कह रही है अब तुम मुझे प्लीज़ जब तक यहाँ हो मुझे इंग्लिश सिखा दो, एटलीस्ट कुछ नए नए वर्ड जो मुझे पता नहीं है तो तुम मुझे सिखाओ। तो रोज़ पूछते कब सिखाओगी कब सिखाओगे। हम कहे आप आइए, कापी किताब लेके बैठी, तो एक कॉपी पेन लेके बैठी है, बिल्कुल मुझे सिखाने में क्या है। उनको इंग्लिश का बहुत ज़्यादा शौक है, हालाँकि उन्होंने सिर्फ 3 साल इंग्लिश पढ़ी है। तो पहले के टाइम में क्लास 6 से इंग्लिश पढ़ाई जाती थी इंडिया में। तो मम्मी ने जिस टाइम पढ़ा है उस टाइम उन्होंने क्लास 6 से सिर्फ पढ़ा है। तो 6, 7, 8 3 साल उन्हें सिर्फ इंग्लिश पढ़ा है। स्टिल उसके बावजूद वो नाम वाम पढ़ लेती हैं और कोई भी चीज़ है वो समझ लेती हैं। और जिनको किसी चीज़ की इंग्लिश नहीं पता होती तो वो पूछती है। तो उनको इंग्लिश सीखने का बहुत शौक है और आज भी शौक है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अब जैसे हम लोग बहुत सारी डिशेस बनाते हैं तो उनको नहीं पता होता इस बारे में, तो वो पूछती है, जानने की कोशिश करती है ये कौन सी डिश है। तो फिर कहते हैं कि सोमी मुझे ये डिश सिखा दो, क्योंकि मुझे भी तो नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। अब तुम लोग चली जाओगी तो मुझे खाने का मन होगा तो मैं कैसे बनाऊंगी, तो इसलिए मुझे ये सारी रेसिपी सिखा के जाना तुम। मैंने कहा ठीक है मैं सिखा दूंगी। तो यह है कि मेरी माता जी में सीखने की बहुत ही प्रबल इच्छा है, यही सबसे बड़ी बात होती है। आपकी एज चाहे जो भी हो, आपको सीखने की इच्छा होनी चाहिए, सीखने की भूख होनी चाहिए। इंसान पूरे जीवन सीखता रहता है। दोस्तों चाय का टाइम हो गया, अब हम चल रहे हैं चाय बनाने और नाश्ता करने। उसके बाद जब मेरी मम्मी अचार बनाएंगी, उनकी बड़ी दिली इच्छा है कि मैं उस अचार को प्रॉपर शूट करूं। वो चाहते हैं कि वो अचार बनाए, मैं उसे शूट करूं, मैं उसे दिखाऊं, और उनको बड़ा अच्छा लगता है अचार वचार बनाने में। अचार जैसी चीज़ें बनाने में बड़ी पसंद है। तो जब वो अचार बनाएंगी तो मैं बिल्कुल आपको दिखाऊंगी कि वो अचार कैसे बनाती हैं। तो यह है कि एक अचार की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी इस तरह। तो ये है हमारा नाश्ता और ये हमारी लेमन टी। तो
आज मैंने बनाया सूजी का उपमा और इसकी रेसिपी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम अपने वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। तो कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ और एक नई कहानी के साथ। नई कहानी का मतलब कल कुछ नए थीम होंगे, कुछ नई चीज़ें होंगी। कल मेरी आंचल की छुट्टी है तो हो सकता है हम कुछ नया प्लान करें, कुछ नई चीज़ें बनाएं। तो कल का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, अच्छे से रहिएगा और हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, चलते हैं, बाय बाय।